सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे कारक उपपद विभक्ति। तो सबसे पहले आज हम पढ़ रहे हैं कारक। कारक की परिभाषा, कारकस्य परिभाषा। क्रियाजनकत्वं कारकम् अर्थात यह क्रियायां संपादयति अथवा यस्य क्रियया सह साक्षात् परंपरया वा संबंधो भवति स कारकम् इति कथ्यते। जो क्रिया संपादित करता है अथवा जिसके द्वारा क्रिया के साथ सीधा, साक्षात या परंपरा से संबंध होता है वह कारक कहलाता है। अब देखिए, हम इस एक पंक्ति के द्वारा इन कारकों को समझते हैं। हे मनुष्याः नरदेवस्य पुत्रः जयदेवः स्वहस्तेन कोशात् निर्धनेभ्यः ग्रामे धनं ददाति। इसका अर्थ हो गया, हे मनुष्यों, नरदेव का पुत्र जयदेव अपने हाथ से खजाने से गरीबों के लिए गांव में धन देता है। अब इसी पंक्ति को हम प्रश्न उत्तर के द्वारा समझते हैं कि कारकों का संबंध इसमें किस प्रकार से दिया हुआ है। तो देखिए, हम पहला प्रश्न करते हैं। क ददाति, कौन देता है? जयदेवः, जयदेव देता है। तो यह कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति में। दूसरा प्रश्न करते हैं, किम ददाति, क्या देता है? धनम, धन को देता है। कर्म कारक द्वितीय विभक्ति हो गई। तीसरा प्रश्न करते हैं, केन ददाति, किससे देता है? तो स्वहस्तेन, अपने हाथ से देता है वो। तो करण कारक हो गया, यहाँ पे विभक्ति हो गई तृतीया। फिर है केभ्यः ददाति, किसके लिए देता है? तो निर्धनेभ्य, गरीबों के लिए देता है। संप्रदान कारक हो गई चतुर्थी विभक्ति। फिर है पांचवा प्रश्न करते हैं, कस्मात् ददाति, किससे देता है? कोशात्, खजाने से देता है। तो यहाँ अपादान कारक पंचमी विभक्ति हो गई। और प्रश्न नंबर 6 करते हैं हम, कुत्र ददाति, कहाँ देता है? ग्रामे, गांव में देता है। तो यहाँ हो गया अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति। यहाँ देखिए, जयदेव कर्ता कारक है क्योंकि क्रिया के साथ में इसका सीधा संबंध है, और बाकी का कारकों के साथ में परंपरा से संबंध है, इसीलिए ये सब कारक कहे जाते हैं। किंतु देखिए, इसमें हमने पंक्ति में जो पढ़ा था, हे मनुष्याः और नरदेवस्य, इन दोनों ही पदों में ददाति क्रिया के साथ में इन दोनों का कोई भी संबंध नहीं होने के कारण ये दोनों ही पद कारक नहीं हैं। संबंध कारक नहीं होता है, परंतु उसकी विभक्ति बनती है षष्ठी। इसीलिए कारक और विभक्ति का आपस में गहरा संबंध होते हुए भी ये दोनों अलग अलग हैं। अब इन कारकों की संख्या जानने के लिए देखिए, कारकाणाम संख्या इत्थम कारकाणाम संख्या षड् भवति। इस तरह कारकों की संख्या होती है 6। एक पंक्ति के द्वारा हम समझते हैं। कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम इत्याहुः कारकानि षड्। कर्ता, कर्म,
करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये कारक हैं 6। इसमें संस्कृत भाषा में प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक 7 विभक्तियाँ होती है और ये सातों ही विभक्तियाँ कारक का रूप धारण करती हैं। संबोधन विभक्ति को प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत ही हम मानते हैं, इसीलिए यह कारक की गिनती में नहीं आता है। और संबंध का तो मैंने बताया ही आपको कि संबंध का क्रिया के साथ सीधा संबंध ना होने के कारण इसे कारक नहीं माना गया है। अब देखते हैं हम कारक में विभक्ति और चिन्ह जो प्रयोग में लाए जा रहे हैं। सबसे पहले है कर्ता, जिसकी विभक्ति बनती है प्रथमा और चिन्ह होता है ने। आगे कर्म, जिसकी विभक्ति होती है द्वितीया और चिन्ह होता है इसका को। नंबर 3 करण, विभक्ति बनती है तृतीया और चिन्ह होता है से द्वारा। नंबर 4 संप्रदान, विभक्ति चतुर्थी और चिन्ह हो गया इसका के लिए। नंबर 5 अपादान और विभक्ति होगी इसकी पंचमी, चिन्ह है अलग होने के अर्थ में। नंबर 6 संबंध, विभक्ति हो गई इसकी षष्ठी और चिन्ह हो गया काके की रारेरी। नंबर 7 अधिकरण, इसकी विभक्ति बन गई सप्तमी और चिन्ह हो गया में पे पर। और नंबर 8 संबोधन, विभक्ति संबोधन ही है, ये पुकारने के लिए लिया जाता है, इसीलिए विभक्ति में नहीं माना जा रहा है इसको, विभक्तियाँ 7 ही होती हैं। चिन्ह इसका हे, अरे, ओ, भू। तो संस्कृत भाषा में कारक 6 होते हैं पर विभक्तियाँ 7 होती हैं। तो हम कारक को आज अच्छे से समझ चुके हैं। तो इन कारक नाम, विभक्ति और चिन्हों को याद करेंगे। पंक्ति के द्वारा कारकों के नाम याद करेंगे। जो पंक्ति दी थी हमने पढ़ी है, उस पंक्ति से कारक को अच्छे से समझेंगे।